वेलकम टू स्टडी एक्स नोट्स। अभी हम बात कर रहे थे जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स थी 19th सेंचुरी की, उनके बारे में। तो अभी तक हम ब्राह्मो समाज, आर्य समाज, उसके बाद रामाकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इन सब के बारे में बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे यंग बंगाल मूवमेंट की। तो आइए शुरू करते हैं। तो यंग बंगाल मूवमेंट जो थी वो किसके द्वारा जो है वो एस्टेब्लिश की गई या फॉर्म की गई? हेनरी लुइस विवान डिरोसियो, इनके द्वारा जो है वो इसे फॉर्म किया गया। ये क्या थे? एंग्लो इंडियन थे, इंडियन और पोर्तुगीज थे। ये इंडियन और पोर्तुगीज थे, इनके द्वारा जो वो इसे एस्टेब्लिश किया था। ये टीचर थे कहाँ पे? जो हिंदू कॉलेज था, जो किसके द्वारा फॉर्म किया गया था? राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा। तो हिंदू कॉलेज के जो है ये टीचर थे, वो कहाँ पे था? कलकत्ता में। कलकत्ता में था ये हिंदू कॉलेज, यहाँ पे ये टीचर थे। अब इनकी बात करें हेनरी लुइस विवान डिराजो की, तो 1809 में इनका जो है वो बर्थ हुआ। कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में। डेथ इनकी कब होती है? 1831 में, मात्र 22 वर्ष की एज में जो है वो इनकी डेथ हो गई थी ड्यू टू कोलेरा। जो कोलेरा हुआ था, डिसीज की वजह से इनकी डेथ हो गई कलकत्ता में ही। अगर इनके वर्क की बात करें तो इन्होंने वर्क किया ईस्ट इंडिया में। जो दिल्ली पेपर था ईस्ट इंडिया, वहाँ पे उसमें उन्होंने जो है वर्क किया। क्या इन्होंने लिखा था? द फकीर ऑफ जंगीरा 1829 में। कभी कभी सीधा आपको क्वेश्चन आ जाएगा, द फकीर ऑफ जंगीरा किसके द्वारा लिखा गया? तो किसके द्वारा लिखा गया? हेनरी लुइस विवान डिराजो के द्वारा 1829 में। एक उन्होंने बुक लिखी, टू इंडिया माय नेटिव लैंड, 1828 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एस्टेब्लिश किया डिबेटिंग क्लब। डिबेटिंग क्लब उन्होंने एस्टेब्लिश किया कलकत्ता में। एकेडमिक एसोसिएशन उन्होंने जो वो एस्टेब्लिश किया। और 1828 में उन्होंने स्टार्ट की थी यंग बंगाल मूवमेंट। कहाँ से? बंगाल, कलकत्ता से। अब आइडियोलॉजी की बात करें, जो यंग बंगाल मूवमेंट थी उसकी, तो इन्फ्लुएंस था इनका किससे? जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई उससे इनका जो है वो इन्फ्लुएंस थे। और किससे इन्फ्लुएंस थे? राजा राम मोहन रॉय जी से ये इन्फ्लुएंस थे। ब्राह्मो समाज के जो जिनको इन्होंने एस्टेब्लिश किया था, उससे जो है वो ये इन्फ्लुएंस थे। जो डिरोजियन, ये क्या थे? स्टूडेंट ऑफ हेनरी डिराजो। वो खुद को क्या कहलाते थे? डेरोजियंस। ट्राई टू रिमूव सोशल इवल्स। जो सोशल इवल थी उन्होंने ट्राई किया कि उन्हें रिमूव किया जाए। इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन। जो वुमेन की कंडीशन उन्हें इम्प्रूव किया जाए। और फार्मर्स की जो कंडीशन है उन्हें भी इम्प्रूव किया जाए। एंड प्रमोट लिबर्टी थ्रू प्रेस। प्रेस के थ्रू जो है वो लिबर्टी को प्रमोट किया जाए। और ट्रायल बाय जूरी एंड सो ऑन, ऐसे बहुत से जो इनके काम थे। ऑल्सो वॉन्ट इंडियन ऑन द हाई पोस्ट इन ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश क्या चाहते थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी की, वहाँ पे हाई पोस्ट में कौन होने चाहिए? इंडियंस जो है वो होने चाहिए। ऑल्सो इन फेवर ऑफ पीजेंट। जो पीजेंट फार्मर्स थे उनके फेवर में थे। अंगेस्ट जमींदार, किसके? जो जमींदार थे वो। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे किसे? जो पीजेंट थे और उनकी लैंड्स को जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे जमींदार ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनके भी ये खिलाफ थे। बट द डेरोजियंस फेल टू क्रिएट अ बिग मूवमेंट। लेकिन वो बहुत बड़ी मूवमेंट जो है वो नहीं क्रिएट कर पाए। बिकॉज क्यों? क्योंकि सोसाइटी वॉजंट रेडी टू एक्सेप्ट हिज आइडियाज एट दैट टाइम। उस टाइम जो है वो सोसाइटी रेडी नहीं थी उनके आइडियाज को जो है वो एक्सेप्ट करने में। नॉट एबल टू एस्टेब्लिश लिंक बिटवीन मासिस। मासिस के साथ जो है वो लिंक कनेक्ट नहीं कर पाई है अपना। इवन जो हिंदू कॉलेज की अथॉरिटीज थी उन्होंने भी जो है उन्हें सपोर्ट नहीं किया। एंड डजेंट लाइक हिज ओपन, जो इनकी ओपन डिस्कशन थी उन्हें वो ठीक नहीं लगती थी जो इश्यूज पे। रेवोल्यूशन थॉट्स, जो उनके रेवोल्यूशनरी थॉट थे वो उन्हें ठीक नहीं लगते थे। और इसलिए उन्होंने हिंदू कॉलेज में डिसमिस कर दिया था उनकी पोस्ट से 1831 में। जो हेनरी लुइस विवान डिराजो थे, इन्हें क्या कहा जाता है? फर्स्ट नेशनल पोइट ऑफ इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नेशनल पोइट ऑफ इंडिया जो उन्हें कहा जाता है। और उन्हें फर्स्ट नेशनल मॉडर्न पोइट ऑफ इंडिया भी जो है वो कहा जाता है। तो सीधा सीधा आपके क्वेश्चन में आपको ये आ सकता है। तो फर्स्ट नेशनल मॉडर्न पोइट ऑफ इंडिया हेनरी लुइस विवान, और फर्स्ट नेशनल पोइट ऑफ इंडिया विवान डिराजो, यही थे। जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे उन्होंने क्या कहा था इन्हें? इन्हें और जो डिराजन थे उन्हें द पाइनियर्स ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ बंगाल। पाइनियर्स कहा था किसे? जो मॉडर्न सिविलाइजेशन थी बंगाल के, उसके। अब बात करते हैं इसी के इन्फ्लुएंस में जो है एक और मूवमेंट थी, यंग बॉम्बे मूवमेंट। तो यंग बॉम्बे मूवमेंट में आपको इतना ही जानना है कि ये 1834 में स्टार्ट हुई थी। किससे इन्फ्लुएंस थी? यंग बंगाल मूवमेंट से। तो ये थी जो आपकी इंपॉर्टेंट सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स थी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ सोशल इवल्स की, जैसे
सती सिस्टम है, पर्दा सिस्टम है, चाइल्ड मैरिज है, इन सब के बारे में जो है वो बात करेंगे। तो अगर वीडियो ठीक लगा हो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।